और इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर हमला। हवाई हमले में कई हिजबुल्लाह ठिकाने नष्ट हुए। हिजबुल्लाह के लॉन्च साइट पर बॉम्ब से प्रहार। लेबनान में पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह बदला लेगा, इसकी आशंका तो पहले ही जताई जा रही थी, मगर बेहद विध्वंसक अंदाज में हिजबुल्लाह इजराइल पर पलटवार करेगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। लेकिन हिजबुल्लाह ने महज 4 घंटे के भीतर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे, उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर और वहां मौजूद एयरबेस को तहस नहस कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल में विनाश की भयावह आंधी लाने के लिए हिज्ब ने ऑपरेशन फादी को एक्टिवेट किया। आखिर कैसे, देखिए। बीती रात इजराइल की धरती एक बार फिर बारूदी भूचाल से थर्रा उठी। उत्तरी इजराइल का आसमान रॉकेट प्रहार से दहल उठा। शोलों की शक्ल में बरसते बारूद ने सनसनी मचा दी। भीषण आग का गुब्बार, कलेजे को चीर देने वाली अलर्ट सायरन की आवाज, सुलगती इमारतें और खंडर में तब्दील मकान। हमले के बाद का मंजर बेहद ही भयावह था। उत्तरी इजराइल से सामने आई ये विस्फोटक तस्वीरें जानते हैं किसका बारूदी ट्रेलर थी? लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का, जिसने बीती रात इजराइल में रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिसे देख तेल अवीव दहल उठा। इजरायली डिफेंस समेत नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। महज 4 घंटे में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने करीब 200 रॉकेट दागे। दावा है कि फ्रंट लाइन से 40 किलोमीटर अंदर दक्षिणी लेबनान से अटैक हुआ। इस हमले में नॉर्थ इजराइल के 7 शहरों में भीषण तबाही मची। रिहायशी इलाकों के साथ साथ एयरबेस भी तहस नहस हुए। हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले के चलते बीती रात पूरे उत्तरी इजराइल में एयर अलर्ट सायरन बजता रहा। यकीन मानिए, हमले इतने जबरदस्त थे कि इजरायली वायुसेना को फौरन अलर्ट मोड पर आना पड़ा। दरअसल हिजबुल्लाह का पलटवार तय था, क्योंकि चंद दिनों पहले ही लेबनान पर पेजर अटैक किया गया था। बस इसी का इंतकाम लेते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट जलजले में अगर किसी शहर को नुकसान पहुंचा तो वो उत्तरी इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा थी, जहां मौजूद सबसे बड़े एयरबेस पर भी बड़ा हमला हुआ। प्रचंड बमबारी हुई और इस बारूदी कोहराम के लिए हिजबुल्लाह ने खास ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया। इजराइल से बारूदी कोहराम की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि जिस मुल्क का मिडिल ईस्ट में दबदबा था, जिसके आक्रामक तेवर से अरब के तमाम देश थर्राते थे, जिससे भिड़ना, आर पार की जंग करना मौत को दावत देना जैसा था, आज उसी इजराइल का कोना कोना बम, गोला बारूद के धमाके से थर्रा रहा है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में इजराइल कई फ्रंट पर एक साथ घिर चुका है और एक ऐसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है, प्रचंड विनाश है। क्योंकि एक बात शीशे की तरह साफ है, जिस तरह हिजबुल्लाह ने हाइफा समेत उत्तरी इजराइल में तबाही मचाई है, उसका बदला नेतन्याहू भी लेंगे, हर हाल में लेंगे। मतलब ये
कि वार पलटवार का यही दौर अब किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। और आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो हश्र इजराइल ने गाजा का किया, ठीक वैसा ही बारूदी मंजर लेबनान के अलग अलग इलाकों में नजर आ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि भले ही 8 महीनों में इजराइल ने गाजा को तहस नहस कर दिया, लेकिन गाजा की तरह लेबनान की जंग नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है।